जो आज का हमारा जो टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट जो है इसका यो क्या है, क्या क्या इसमें आने वाला है। सबसे मेन फंक्शन आर मैपिंग, ठीक है। तो ये जो टर्म है फंक्शन या मैपिंग, ये आपको अगर पता है तो होमोमॉर्फिज्म इजी है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ग्रुप में भी आपने होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में हमने वहाँ पर क्या डिफाइन किया था, कोई दो ग्रुप डिफाइन किया था G1 से G2 तक, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप के बजाय यहाँ पर हम दो रिंग लेंगे R1 R2। जैसे वहाँ पर आपने ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म किस पे बेस पे पढ़ा था, ग्रुप का होमोमॉर्फिज्म निकाला था। यहाँ पर हम रिंग का होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे। जैसे मतलब क्या है कि वहाँ हमने दो ग्रुप लिया और दो G1 G2 G1 से G2 डिफाइन किया गया था। यहाँ पर रिंग में हम दो रिंग लेंगे और होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि फंक्शन या मैपिंग क्या होता है। थोड़ा सा एक बार आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, तो आप थोड़ा सा मैपिंग या फंक्शन की डिफिनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ भी बताऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका जो डिफिनेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो यही चीज़ें हैं आपको। सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनेशन। इफ़ R1 हमने रिंग लिया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसका बाइनरी ऑपरेशन, एंड R2 भी लिया हमने, ये भी क्या है, बस एक जस्ट सिंबल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन शो करने का। बात समझ रहे हैं। ये R1 क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में रिंग फॉर्म कर रहा है, और ये R2 भी उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको सैम्बल चेंज किया गया है कि अलग दिखे थोड़ा, ये मल्टीप्लिकेशन को सर्किल में बना दिया गया है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी टू रिंग्स एंड इफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, एफ सच डेट R1 से R2, डोमेन क्या है उसका, R1 है और कोडोमेन R2, इज अ मैप then F is known as homomorphism। क्या कहा गया, दो रिंग आपके पास है, R1 R2 है, और एक हमने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन किया R1 से लेके R2 तक, ठीक है। ये एक मैपिंग होगा, तो उस मैपिंग को हम, जो मैपिंग होगा तो एक जो ये फंक्शन आपका F है या मैपिंग F है, उसी को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ द रिंग्स R1 into the ring R2 if and only if मतलब ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया R1 से लेके R2 तक, तो इसको हम कब बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, मतलब R1 टू इंटू R2 को हम कब बोलेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म फॉर्म कर रहा है। पहली कंडीशन क्या, इफ नाइन ओनली इफ, पहली कंडीशन क्या है कि अगर पहले के ऑपरेशन में, मतलब इसका एडिशन ऑपरेशन हो A प्लस बी, दिस इक्वल टू इसका ऑपरेशन लेना पड़ेगा, R2 का जो एडिशन का ऑपरेशन जो भी वहां पर डिफाइंड हो, तो यहां से हो जाएगा FA प्लस FB, ठीक है। एंड अब देखिए यहां पर हम फर्स्ट वाले रिंग का ऑपरेशन यहां पर लेंगे, ठीक है। तो AF A डॉट बी इक्वल टू F A डॉट, ये सेकेंड R2 का मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये है डिफिनीशन किसकी, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। और ये इस जो टॉपिक हमने शुरू किया, स्टार्ट किया है, इससे आपको एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएंगे,
ये क्या 2 क्वेश्चन इससे आपको मिलना ही मिलना है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको होमोमॉर्फिज्म से मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो एक बात समझिए, 2 रिंग R1 R2 डिफाइन किया, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया R1 से लेके R2 तक, मैपिंग या फंक्शन बोलिए, ठीक है। देन एफ को हम कब बोलेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म है, रिंग R1 इंटू R2 का कब होमोमॉर्फिज्म है, 2 कंडीशन है, क्या, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, या एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी। बस ये जस्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है, ये अलग बनाया इसलिए गया है ताकि इसका जो ऑपरेशन है और इसका ऑपरेशन है दोनों में मिक्स करना आपको पता नहीं चले। अगर मैं यहीं पर अप्लाई करता तो दोनों में ऐड दिखता, सिंपल दिखता, तो आप कंफ्यूज होते कि ये ऑपरेशन किसका है, ये ऑपरेशन जो है सेकेंड जो रिंग है उसका है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिंग का है, R1 का है। तो थोड़ा अलग करने के लिए हमने यहाँ पर उसको राइट किया गया था। आगे देखिए, द रिंग Z2 is a homomorphic image of R1 if and only if कर रहा है कि जो रिंग R2 है वो होमोमॉर्फिक इमेज है किसका, R1 का, if and only if there exists a homomorphism from R1 unto R2। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप बातों को कि द रिंग R2 क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है R1 का, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 unto R2। तो ठीक, यही इसका डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लगा लो। अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके साथ डिफिनीशन में तो ये जरूर मिलेगा आपको, ये डिफिनीशन में तो आपको मिलने ही मिलने वाला है। क्वेश्चन कोई इसके साथ अटैच करेगा, कहेगा डिफाइन द होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल एक लिया है, लेट एफ सच Z4 से लेके Z10 तक, और डिफाइन किया उन्होंने एफ एक्स का डिफाइन किया है, एफ एक्स इक्वल टू 5x इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्या होगा कि नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या डिफाइंड है वो उसको आप राइट करिए। Z4 से Z10 तक डिफाइंड है, ठीक है। एफ एक्स का फंक्शन का डिफाइंड है 5x। हमने पढ़ा क्या था डिफिनीशन, एक बार और देखिए आप। तो पहली कंडीशन जो हमारी थी क्या था, एफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। फर्स्ट कंडीशन यही था हमारा ना। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर, तो यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये इसका ऑपरेशन था और ये इसका ऑपरेशन है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, लेट एक्स का वाई ले लेते हैं किससे, डोमेन से, यानी Z4 से। ठीक है, सच डेट, तो एफ हम इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे एडिशन का, x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में क्या डिफाइंड है, 5x डिफाइंड है। जो एफ एक्स का इमेज बन रहा है डिफाइंड है वो 5x डिफाइंड है, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें दिखाना क्या है, इसको लेके चलना है और ये पार्ट आपको ले देना है। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई कर लिए, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, देखिए अलग अलग एफ एक्स और एफ वाई आ गया, एफ एक्स और प्लस एफ वाई, यानी इसका भी तो क्या होता है एडिशन, ये रिस्पेक्ट में है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हमने प्रूव कर दिया, एफ एक्स प्लस वाई लेके चला और एफ एक्स प्लस एफ वाई आ गया हमारा। समझ में चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही हैं। डिफिनीशन में यही था कि एफ ए प्लस बी लेके चलो और एफ ए प्लस एफ बी ला दो, तो देखो हमने यहाँ पर ला दिया। सेकंड कंडीशन, फिर लेट हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे किससे, Z4 से, सच डेट एफ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर एफ इंटू एक्स वाई क्या डिफाइंड है, यहाँ पर एक्स के जगह पे एक्स है तो 5 लिख दो।
एक्स, जब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है तो यहाँ से हम एक्स इंटू वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 5x इंटू 5y। ठीक है, तो ये क्या होगा, फंक्शन के डिफाइंड है, देख सकते हैं इजीली, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो देखिए सेकंड कंडीशन जी आपका भी होल्ड कर गया। इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है देन इट इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, बात समझ में आ रही है? ये आपको चलना है, ए प्लस बी लेके चलना है, दोनों को अलग अलग दिखा देना है, मल्टीप्लाई में लेके चलना है, दोनों को अलग दिखा देना है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल रहा। तो हमने क्या पढ़ा, होमोमॉर्फिज्म रिंग क्या है और उसके एग्जाम्पल देखा। अब हम करेंगे थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, मतलब होमोमॉर्फिज्म के कौन कौन से थ्योरम है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, उससे रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम हमारा है इफ एफ बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R1 इंटू R2 देन, अगर हम इस रिंग से जीरो एलिमेंट लेते हैं तो जीरो पे मैपिंग करेगा। ये जीरो डैश जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आप क्या है R1 है, मतलब एडिशन के स्पेक्ट में जो R1 ग्रुप का जो आइडेंटिटी मिलेगा वो है, और जीरो डैश क्या है, वो क्या है R2 का आइडेंटिटी है एडिशन के स्पेक्ट में। सेकंड क्या प्रूव करना है कि अगर किसी मान लो होमोमॉर्फिज्म रिंग है उसमें माइनस ए रखते हैं तो जो माइनस होता है माइनस एफ ए हो जाता है, और ए कहाँ से लेंगे, R1 से लेंगे। तो इसी को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और आप इसको राइट करते रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या देखेंगे हम, सिंस क्या कहा गया है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, सिंस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म मिज्म ऑफ R1 into R2 and 0 comma A belongs to R1, so we have यहाँ पर 0 कामा A हमने कहाँ किससे लिया था, रिंग R1 से लिया था। तो यहाँ से एफ A प्लस 0 हो जाएगा इक्वल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन होमोमॉर्फिज्म के क्या कहा था हमारा डिफिनीशन, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी होता है हमारा डिफिनीशन। तो वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाई करेगा एफ ए इजकल टू एफ ए प्लस एफ 0 होगा, सिंस यहाँ पर क्या होता है ए प्लस 0 क्या होगा, ए हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब नीचे आगे देखते हैं, यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एफ जीरो इज आइडेंटिव आइडेंटिटी ऑफ R2। जो एफ जो जीरो है ना, ये रिंग R1 का क्या है, आइडेंटिव आइडेंटिटी है, तो जो उसका इमेज बनेगा वो R2 का आइडेंटिव आइडेंटिटी होगा। एफ जीरो इज द आइडेंटिव आइडेंटिटी ऑफ R2, मतलब जिसका पहले जीरो एलिमेंट आपने R1 से लिया तो उसका आइडेंटिटी आइडेंटिटी था, अब जब उसका इमेज बन गया वो R2 का क्या होगा, आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगा। अब वीडियो आप पोस्ट करिए, इसको नोट्स बनाइए जो करिए आप। ठीक है, मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, अब यहाँ से तो हमने बता दिया, अब F0 जो होगा उसका इमेज बन रहा है, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि 0 डैश उसका मान लेते हैं, वेयर 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ R2। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था कि F0 जो होगा
वो जीरो डैश पे उसका इमेज बनेगा। फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन यहाँ पर अप्लाई करें डिफिनीशन। अगेन एज एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ R1 into R2 शो वी हैव, क्या मिला हमको, अगेन अप्लाई करिए। हमने एक दो एलिमेंट ले सकते हैं ना यार R1 से, तो हमने एक लिया ए ले लिया और दूसरा माइनस ए ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे एफ ए अब प्लस इसका एडिशन वाला जो आपका ऑपरेशन है और यहाँ से माइनस ए लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए ये क्या आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर क्या होगा, ये R1 से बिलोंग कर रहा था ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ ए प्लस माइनस ए यहाँ पर जब अप्लाई करोगे आप, ये हम प्रूव कर रहे हैं कौन सा, सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ डिफिनेशन अप्लाई कर लीजिए रिंग होमोमॉर्फिज्म का, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जीरो डैश पे मैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम जीरो डैश मैप करेगा, तो इस एफ ए को अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सेकंड पार्ट था जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने क्या पढ़ा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसका एग्जाम्पल पढ़ा और एक हमने थ्योरम भी करा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का आप चैनल का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। या व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक में ज्वाइन हो जाएं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तब हमसे फेस टू फेस बात कर सकें। ठीक है, इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दिया जा रहा है यूट्यूब पे, वो पढ़ें। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।